अस्सलाम वालेकुम बच्चों, अभी हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमें कहा गया है कन्वर्ट द फॉर्म ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन फ्रॉम एक्सपोनेंशियल फॉर्म टू लॉगरिथमिक फॉर्म एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब है कि ये जो हमें इन लोगों ने दी हुई स्टेटमेंट, इसको हमने उलट भी करना है। किस तरह उलट करना है कि अगर हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी है तो हमने उसको लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और अगर हमें लॉगरिथमिक फॉर्म दी है तो उसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म कौन सी है और लॉगरिथमिक फॉर्म कौन सी है। तो ये तमाम क्वेश्चन आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में देखेंगे लॉग लिखा है, इसमें भी लॉग लिखा है, इसमें भी। तो जिन जिन क्वेश्चन में लॉग लिखे हुए हैं ये तमाम हमारे पास हैं लॉगरिथमिक फॉर्म्स। ये क्या है? लॉगरिथमिक फॉर्म्स। और जिन क्वेश्चंस के बीच में लॉगरिथम का साइन नहीं है, लॉग नहीं लिखा हुआ, तो वो हमारे पास है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। फॉर एग्जांपल दिस वन एंड दिस वन एंड आल्सो दिस वन। इन तमाम क्वेश्चन के बीच में लॉग नहीं लिखा, इट मीन्स ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। तो हमने इनको कन्वर्ट करना है। अगर लॉगरिथमिक फॉर्म है तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल है तो लॉगरिथमिक फॉर्म में। तो अब इन क्वेश्चन को तवज्जो से देखिए, समझिए, क्योंकि ये शॉर्ट से क्वेश्चन है, 1-2 स्टेप के क्वेश्चंस होते हैं, और ये अक्सर आपको MCQs और ऑप्शंस के क्वेश्चन जो आपके होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हो गई, उनमें ये आपको ऑब्जेक्टिव में दे सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे है log 6216 इज इक्वल 3। ये है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1। इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कैसे करना है कि जो लॉग है हमने इसको ख़त्म करना है। लॉग को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, जो बेस है उसको हमने एज इट इज़ ही लिख लेना है, और जो इनकी पावर्स हैं ये आपस में इक्वेशन की दूसरी तरफ, और ये दोनों एक्सचेंज हो जाएंगे। जैसे ये 3 आ गया 6 के ऊपर और 216 दूसरी तरफ चला गया। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास इधर लॉग का साइन ख़त्म हो गया, लॉग नहीं लिखा आ रहा, यानी ये हमारी क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको फर्दर मज़ीद आगे नहीं सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमारा क्वेश्चन है कि लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो इसलिए ये यहीं तक इसका आंसर है। पार्ट 2 है इसका। पार्ट 2 दिया हुआ है 7 पावर 4 इज इक्वल 2401। तो इसको हमने क्या करना है कि ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, हमने इसको कन्वर्ट करना है लॉग रिथमिक फॉर्म में, लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। यानी कि हमने लॉग लिखना है, साथ लॉग लिखेंगे। ये जो 7 होता है ये बेस है, ये यहाँ आ जाएगा, और जो आपको बोला था कि पावर जो है वो एक्सचेंज हो जाती हैं, ये वाली पावर यहाँ पर आ जाएगी, और जो ये वाली पावर ये इक्वेशन की दूसरी तरफ चली जाएगी। तो यही हमारा आंसर है। मतलब मज़ीद हमने फर्दर इनको सॉल्व आउट नहीं करना, जस्ट हमने सिर्फ बताना है लॉगरिथमिक फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो चलते हैं अब इसके पार्ट 3 की तरफ। पार्ट 3 हमारे पास है लॉग 5x इज इक्वल 5। ये हमारे पास है पार्ट 3। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, एज इट इज़ ही करेंगे। अब ये हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म है, इसको हमने कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, स्टेटमेंट लिखनी ज़रूरी होती है। ये ज़रा जो चेकर होता है उनके लिए थोड़ा क्या कहते हैं, इम्प्रेस करने का एक ज़रिया होता है, तो उससे इम्प्रेस होकर नंबर अच्छे दे देते हैं। और दूसरा ये कि समझ आ जाती है कि इस बच्चे को क्वेश्चन समझ आया है या नहीं। अच्छा जी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म हम लिखते हैं। कैसे लिखेंगे कि जो बेस है वो एज इट इज़ ही रहेगी, जो पावर है वो एक्सचेंज हो जाएगी, यानी जो 5 है ये इधर आ जाएगा और x उधर चला जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई है। ये क्वेश्चन यहीं तक है, इसको मज़ीद हम सॉल्व नहीं करेंगे। अब करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट। तो चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। पार्ट 4, b इज़ इक्वल क्या, b -3/4 इज़ इक्वल 1/27।
इसको हमने कन्वर्ट करना है। देखिए इसमें लॉग नहीं लिखा हुआ, यानी कि इसको हमने लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये हमारे पास फॉर्म है एक्सपोनेंशियल, जिसको हमने कन्वर्ट करना है लॉगरिथमिक फॉर्म में। तो हम कैसे लिखेंगे, लॉग लिखेंगे और ये बी बेस है, इसको हम यहाँ नीचे लिख लेंगे और ये पावर आपस में एक्सचेंज हो गया। 1/27 यहाँ आ जाएगा और -3/4 यहाँ आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट चलते हैं। आई होप आपको इसको समझ आ रही होगी। अगर नहीं आ रही तो वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, और फिर भी नहीं आती तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप दोबारा पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं इसका। 125x/3 इज़ इक्वल 25। अब यहाँ पर भी लॉग नहीं है, इसका मतलब है कि हमने इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये हमारे पास है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए पहले हमने स्टेटमेंट लिखनी है, उसके बाद बेस और इसकी जो पावर्स हैं, एक ये है और दूसरी ये है, इनको हमने एक्सचेंज कर लेना है। यानी 125 की पावर आ जाएगी 25 और इस साइड पे 3, सॉरी गलत हो गया, x/3 आ जाएगा। तो ये हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। इसके बाद पार्ट 6 है। पार्ट 6 है हमारे पास log 10 की पावर 12 और ये इक्वल है y के। अब चूँकि यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है log, यानी कि ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हम साथ लिखेंगे, मैं तो खाली नाम लिख रही हूँ, आप पूरा भी लिख सकते हैं। कन्वर्टिंग एक्सपोनेंशियल फॉर्म, कन्वर्टिंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म, पूरा भी लिख सकते हैं और जस्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप पूरा लिख लें तो ज़्यादा बेहतर है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं कन्वर्ट इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी कर सकते हैं। तो बेस हमारे पास यहाँ पे है 10। अब ये जो पावर्स हैं ये एक्सचेंज हो जाएंगी, y इधर आ जाएगा और 10 की पावर 12 इधर आ जाएगा। ये हमारे पास आ गई इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो चलते हैं पार्ट 7 की तरफ। तो हमारे पास है पार्ट 7, 256 x/4 इक्वल 1/64। अब यहाँ पे भी लॉग नहीं है, इसका मतलब है ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है और इसको हमने कन्वर्ट करना है। चलिए मैं इसमें आपको पूरी लिख देती हूँ। कन्वर्टिंग इन, देखिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, लॉग नहीं लिखा हुआ, यानी हमने इनको लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हम ये पूरी स्टेटमेंट इधर लिख लेते हैं, रिथमिक। आप लोग अगर नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई इशू नहीं है, लेकिन लिख लें तो बेहतर है। लॉगरिथमिक फॉर्म, कन्वर्टिंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म कैसे करेंगे, हम लॉग लिखेंगे और जो ये बेस है इसको हम यहाँ लिखेंगे 256 और जो पावर्स हैं ये एक्सचेंज हो जाएगी। 1/64 यहाँ आ जाएगा और इक्वेशन की उस तरफ x/4 आ जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन यहीं पर सॉल्व हो गया जी। तो पार्ट 8 है हमारे पास log 3x³ + 1 इक्वल 2। अब देखिए इसके अंदर log है तो हम यहाँ लिखेंगे कन्वर्टिंग इन। अब log है तो हमने इसको किस में कन्वर्ट करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो यहाँ हम लिखेंगे कन्वर्टिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, बेस लिखेंगे और पावर एक्सचेंज कर लेंगे, यानी 3² = x³ + 1। तो यही इसका आंसर है। अब आगे चलते हैं पार्ट नंबर 9 की तरफ। पार्ट नंबर 9 है लॉग। अब ये भी लॉगरिथमिक फॉर्म है। अब इसको देख के अक्सर बच्चे जो है घबरा जाते हैं कि ये अब कैसे करें हम। तो ये जो है ये इस 5 की पावर समझी जाएगी, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में भी देखें ये x³ + 1, ये हम इस 3 का पावर समझेंगे। यहाँ पर भी इसको पावर समझते हैं। हम इसको क्या करेंगे,
एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हम यहाँ पे लिख लेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये लिख लेते हैं। और उसके बाद हम 5 जो है पावर एक्सचेंज करते हैं, 1 इज़ इक्वल टू x माइनस 3। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व। अब है नेक्स्ट पार्ट, द लास्ट वन इज़ पार्ट नंबर 10। तो पार्ट नंबर 10 देखते हैं। तो चलिए लिखते हैं पार्ट नंबर 10, जो है हमारे पास 2x प्लस 1 इज़ इक्वल 2 क्यूब। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसमें अब लॉग नहीं है, तो ये तो हमें पता है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसको हमने लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। लेकिन थोड़ा सा अब हमें ये डाउट है कि हमें बेस क्या होगी, तो हम ऐसा करते हैं कि हम इनकी पोजीशन चेंज कर लेंगे, क्योंकि इधर लिखा हुआ है, हम अगर इसको यहाँ पर भी लिखते हैं तो कोई इशू नहीं है। 2x प्लस 1, अब मैं आई होप कि आपको समझ आ रही होगी। अब हम इसको करते हैं, यहाँ लिख लेते हैं कि हम इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, लॉगरिथमिक फॉर्म क्या होगी, हम लिखेंगे लॉग, बेस हमारे पास है 2, ये लिख लिया। अब ये पावर और ये हम एक्सचेंज कर लेते हैं, तो यानी 2x इधर आ जाएगा और इक्वल 3। तो ये हो गया लॉगरिथमिक फॉर्म। तो पार्ट नंबर 10 कंप्लीट, 2 क्वेश्चन आपका मुकम्मल कंप्लीट हो गया है। जिस बच्चे को जहाँ समझ नहीं आई है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, आई विल टीच हिम या हर, मैं उसको ज़रूर गाइड करूँगी। अल्लाह हाफिज़।